आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। नहीं, आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा बाबू, बता देते अपने जान लीजिए, बेकार वाली बात मत करिए। अच्छा ठीक है सर, आप ये बताइए, अगर एक कंप्लेन अगर हम कर दें तो आपको जानकारी होना चाहिए कि क्या होगा। इसी बात को लेकर गुस्सा बढ़ता है कि झूठ जो होता है ना, झूठ होता है और झूठ पर गुस्सा बढ़ता है। बेकार वाली बात आप शुरू कर दिएगा, फिर बिना मतलब आप गलत बात बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं। अरे इसलिए बोल रहे हैं, आप क्या जान रहे हैं कि शिल्पी गौतम हत्याकांड में आपका नाम है। आप पहले सुनिए ना, उसमें मेरा कोई नाम था ना, FIR है ना, चार्जशीट भी नहीं है, किसी तरह का जांच था, जांच हुआ था और जांच में CBI ने क्लीन चिट दिया था कि हमसे किसी अधिकारी को मारपीट कभी हुआ ही नहीं है, हम चैम्बर में गए ही नहीं है। के पाठक को टेबल पर साधु यादव ने लात रख दिया और उनकी ट्रांसफ़र जो है, बूटा सिंह गवर्नर थे उस समय, राष्ट्रपति शासन था, तो इन्होंने बूटा सिंह से उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर टेबल पर पटक दिया। ऐसा कोई बातें नहीं है। हमने किसी अधिकारी, कलेक्टर, इसमें जिक्र किया गया है, आज भी वो अधिकारी के पाठक जी का नाम लिया गया है। के पाठक जी अभी एक्साइज कमिश्नर हैं बिहार का। आप लोग उनसे जाके पूछिए कि कभी हमसे उनको मुलाकात हुई है, या गोपालगंज में उनकी पोस्टिंग रही, वो जिला अधिकारी के पद पर रहे, कभी उनके चैम्बर में हम गए, कभी उनसे बात है? आप लोग खाली जाकर पूछ लीजिए, फिर आप लोग चलाते रहिए जो चलाना है। एक ही शब्द में हम बता दिया कि अभी बिहार के सचिवालय में एक्साइज कमिश्नर बिहार हैं, तो उनसे पूछ लीजिए, अगर वो क्या बोलते हैं कि कभी उनसे हमारी कभी मुलाकात है। गोपालगंज में जिला अधिकारी रहे हैं और हम वहाँ MP रहे हैं, लेकिन कभी भेंट और मुलाकात है चैम्बर में या कहीं भी, तो आप उनसे वही अपने जवाब दे देंगे। तो फिर उसी जवाब से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ सच्चाई है, कहाँ सच्चाई नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आप उनके चैम्बर में घुसकर बात आपने नहीं किया? आप आरोप लगाए थे, आपका रियल जो चल रहा है स्टोरी, उसमें आप लोग बोल रहे हैं। तो जब आप मीडिया के लोग बोल रहे हैं तो वही बात बोल रहे हैं कि हमसे किसी अधिकारी को मारपीट कभी हुआ ही नहीं है, हम चैम्बर में गए ही नहीं है। बात समझ गए ना? तो जो स्टोरी है उसी उसमें दिया गया है कि के पाठक को टेबल पर साधु यादव ने लात रख दिया और उनकी ट्रांसफ़र जो है, बूटा सिंह गवर्नर थे उस समय, राष्ट्रपति शासन था, तो इन्होंने बूटा सिंह से उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर टेबल पर पटक दिया। ऐसा कोई बातें नहीं है। ये सवाल तो जो है, जो आप बोल रहे हैं, ये तो बहुत सालों से चल रही है। ये 20 नहीं, गलत बात। हम जब देखेंगे तब ना, हम पहले तो देखा नहीं न था, तो ये गलत बात। हम सीधे एक उदाहरण पेश कर रहे हैं और उसी उदाहरण से आपको पता चल जाएगा के पाठक मामूली आदमी तो है नहीं, कमिश्नर है बिहार का। मामूली आदमी रहता तो फिर कोई बात होता, मामूली आदमी नहीं है, इसलिए आ रहा है 1 मिनट में आ रहा है। तो आप मामूली आदमी तो नहीं ना हैं, उनका छवि भी सब लोग जानता है कि के पाठक ईमानदार आदमी है, और सब लोग जानता है कि के पाठक जैसा अफसर बिहार में बहुत कम होंगे। समझ गए ना? तो आप उन्हीं से जाकर पूछिए कि साधु यादव आपके चैम्बर में कभी आए हैं, कभी बात किए हैं, वो क्या बोलते हैं, तब फिर आप हमसे ले लीजिएगा, हम दे देंगे। सवाल ये कि साधु यादव जी, कि आपने हर उस चीज को गलत बताया है? बिल्कुल, सारे चीजों को मैंने कह दिया, सारे चीजों को, कहीं हमारा नामो निशान कहीं है ही नहीं। गौतम हत्याकांड में आपका नाम आप फिर गलत बात बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं। अरे इसलिए बोल रहे हैं, आप क्या जान रहे हैं कि शिल्पी गौतम हत्याकांड में आपका नाम है? आप पहले सुनिए ना, उसमें मेरा कोई नाम था ना, FIR है ना, चार्जशीट भी नहीं है, किसी तरह का जांच था, जांच हुआ था और जांच में CBI ने क्लीन चिट दिया था। क्लीन चिट, और कोर्ट है और कोर्ट में क्लीन चिट भेज दिया। बात समझ गए ना? उसका नकल विधायक वाले आवाज से मिली थी रात। अब आप खबर है वही बात बोल रहे हैं, आप स्पष्ट कर दीजिए सर। सुनिए, हमारा घर कहाँ था? 10 नंबर, जहाँ अभी लोग रह रहा है, इसमें हम रहते थे। बेकार वाली देखिए, इसी बात को लेकर गुस्सा बढ़ता है कि झूठ जो होता है ना, झूठ होता है और झूठ पर गुस्सा बढ़ता है। बेकार वाली बात आप शुरू कर दिएगा, फिर बिना मतलब नहीं। आप बोलिए। अगर सुनिए, 4 बार का मेंबर है, आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा बाबू, बता देते अपने जान लीजिए, बेकार वाली बात मत करिए। अच्छा ठीक है सर, आप ये बताइए, अगर एक कंप्लेन अगर हम कर दें
तो आपको जानकारी होना चाहिए कि क्या होगा। इसलिए आपको अगर पूछना जो भी है और चलाना है तो जा करके वहाँ पूछ लीजिए, बगल में है, क्या दिक्कत है, और तब चलाइए। हम आपको रोक रहे हैं क्या? नहीं सर। तो फिर पहले कह दिया एक बार कि आप के पाटक के जाइए और वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आप हमसे बात करिएगा। तेजस्वी जी पटना आए हैं और आपके लिए उनका सम्मान जो है वो झलक रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि मामा का गुस्सा जो है शांत हो गया है। बेकार वाली बात आप लोग फिर शुरू कर रहा है, हमको उसमें कहीं नहीं जाना है। वो बोला है कि हमसे बड़े हैं, बात सही है, स्वाभाविक है कि बड़े हैं, तो बड़े हैं बोला है, तो हमारे तरफ से भी उसका सम्मान है, बस हो गया। लेकिन सर पर मामा भी तो हैं, आप उस नाते से कुछ नहीं कहेंगे? मिलने जाएंगे, वो तो है ही ना सर। मिलने जाएंगे अपनी। अच्छा ये पहले बताइए, मैंने मामा जाता है मिलने, यार बात आप लोग भी का शादी हुआ है उसमें आप जाएंगे कि नहीं जब वर वधू को आशीर्वाद देने? अच्छा ये पहले बताइए, जब उसका कोई ओकेजन होगा, समय आएगा तब न जी, उस पर बात। आप ऐसा चाहते हैं ना कि तेजस्वी अपनी वधू के साथ आपके पास आके आशीर्वाद ले, ऐसा चाहते हैं ना? नहीं, हमारे चाहने से ना कोई आएगा, बात सुनिए, चाहने आने जाने से नहीं कोई आता जाता है। वो संबंध अगर जिसको बनाना होगा, संबंध अपना रिश्तेदारी जिनको निभाना होगा निभाएंगे, जिनको नहीं निभाना होगा नहीं निभाएंगे, बात खत्म है।